महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर केसीआर की बेटी के कविता शुक्रवार से जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। उनसे दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी पूछताछ करने वाली है। के कविता के ईडी के चंगुल में फंसने के बाद केसीआर के रुख में भी नरमी आई है। अब तक कांग्रेस के इतर विपक्ष का तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे चंद्रशेखर का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ सालों में ये पहला मौका है जब केसीआर की पार्टी ने संपर्क साधा है। दरअसल के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने 11 मार्च को ईडी पूछताछ करने वाली है। ऐसे में चंद्रशेखर राव की बेटी ने पहली बार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ की है और अपने धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के शामिल होने की अपील की है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में के कविता ने कहा कि मैं सोनिया गांधी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को संसद में न सिर्फ पेश कराया बल्कि दूसरे दलों को भी समर्थन के लिए राजी किया था। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और धरने में शामिल होने की अपील की है। इस अपील का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने दिया है। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने जवाब आपको दे दिया है कि पूरे देश में एक ही मजबूत विपक्ष है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसने भारत जोड़ो यात्रा से साबित भी किया है। एक विपक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बाकी क्षेत्रीय विपक्ष है। अपने क्षेत्र से तेलंगाना की पार्टी हो, बंगाल की पार्टी हो, दिल्ली की पार्टी हो, इनका विपक्ष अपने राज्यों तक है। और वहां पर भी आप कह सकती हूं कि वहां पर भी समय आने पर ईडी सीबीआई का शिकंजा करने पर कब कहां समझौता करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विपक्षी नेताओं पर ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर के कविता पहले भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधती रही है। आज देश की जनता से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। इस देश में मोदी जी का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहां उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डाल लो, कोई टेंशन नहीं, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितने साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर ईडी सीबीआई आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। उधर केसीआर लगातार तीसरे मोर्चे की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने खम्मम में रैली की थी जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। वो गैर कांग्रेसी विपक्ष खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब केसीआर की पार्टी बीआरएस के बदले रुख ने कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ा दी है, जो लगातार विपक्ष के बीच अपना इकबाल मजबूत करने की कोशिश करती रही है। इधर भले ही कविता का ये धरना महिला आरक्षण को लेकर है, लेकिन इसे शराब घोटाले में पूछताछ के मद्देनजर अपनी ताकत दिखाने और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।